Yes, hello everyone. यस, इस चैनल में थोड़ा सा डिले हो गए हम। एसएससी बैंक जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसमें, बट यू विल गेट अब कंटिन्यू। आपको कुछ न कुछ वीडियो ग्रामर से रिलेटेड मिलता रहेगा। सो मैंने आर्टिकल का एक वीडियो दिया था, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब एक ही शॉट में पूरा टॉपिक है वो कवर करूंगा। ठीक है, पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट बाय आर्टिकल का टॉपिक था और उसमें 5 पॉइंट से हम लोग कर पाए थे। अब उसी के आगे तो नहीं, लेकिन वापस जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल? सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि भाई आर्टिकल है क्या। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देख लिया था, बट मैं अगेन फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। और पूरे आज का जो वीडियो है, चाहे वो 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे या 3 घंटे लगे, पूरा आर्टिकल का पूरा जितने भी इसके रूल्स हैं, कोशिश मेरी ये है कि A to Z सारे रूल्स को यहाँ पर मैं कवर करूं और कुछ भी न छोड़ू। ठीक, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जरूर लेंगे क्योंकि ग्रामर में क्वेश्चंस जरूरी है। ठीक है, इससे और साथ में जो दूसरा लिटरेचर वाला चैनल है भाई, उसका भी लिंक मैं इसमें इंटरचेंज में कर दूंगा। तो क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी ग्रामर वगैरह है, तो काफी हेल्प रहेगी पीजीटी टीजीटी में भी। सो लेट अस स्टार्ट। भाई आर्टिकल है क्या? सबसे पहले तो ये देखिए भाई, आर्टिकल ए एंड द, और उसके बाद मैंने क्रॉस लगा रखा है। अब ये क्रॉस क्यों लगाया? क्रॉस का मतलब ये है कि जहां आर्टिकल यूज नहीं होगा उसको हम क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, वहां क्रॉस आएगा, वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर। ये डिटरमिनर का एक पार्ट है, और जो डिटरमिनर है वो डिटरमिनर इज यूज्ड बिफोर नाउन। ये नाउन से पहले यूज होता है। अब क्योंकि डिटरमिनर का पार्ट है आर्टिकल, इसको हम हिंदी में उपपद कहते हैं। हिंदी में इसे हम उपपद कहते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनर का एक पार्ट है, वो है आर्टिकल, और डिटरमिनर वो यूज होता है नाउन से पहले। ठीक, ये नाउन के बारे में बताता है। तो डिटरमिनर्स, इसको हम निर्धारक कहते हैं। निर्धारक, ये निर्धारण करता है, और ये निर्धारण करता है किसका? ये निर्धारण करता है नाउन का, कि मेरे बाद नाउन आएगा। ठीक है, अब मेरे बाद नाउन आएगा तो वो नाउन क्या डेफिनेट होगा? अगर डेफिनेट होगा तो द आर्टिकल हम यूज करेंगे। और क्या ये इनडेफिनेट होगा? अभी डेफिनेट इनडेफिनेट क्या है ये भी बताऊंगा, तो हम ए या एन आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, तो ए या एन जब हम एक की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल नाउन, जब हम एक सिंगल नाउन की बात करें तब हम ए या एन आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, एन आर्टिकल वोवेल साउंड के लिए, ए कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां हम एक की बात करें तो वहां ए या एन यूज करें। ठीक, अब जब उसको इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है, यहां द का मतलब है वो। तो जहां हम किसी नाउन से पहले अगर द आर्टिकल यूज करें
तो वो जो नाउन है वो नाउन के बारे में आगे कुछ ना कुछ बताया हुआ होना चाहिए या उसके पहले कोई बात बताई हुई होनी चाहिए। तो तभी, और कहने का मतलब ये हुआ कि द का मतलब होता है वो का जब आंसर आ गया तो समझ लीजिए वहां द आर्टिकल आपका सही है, और वो का आंसर अगर नहीं आता है तो द आर्टिकल आपका सही नहीं है। वहां फिर आप क्या लगाइए, वहां आप ए या एन आर्टिकल यूज कीजिए। ठीक है, तो ए या एन एक का सेंस देगा और द मतलब वो, तो वो नाउन जिसके बारे में आपने या तो पहले बता दिया या आगे उसके बारे में बता रहे हो, तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल को छोटा भी नहीं समझे, क्योंकि ये है तो बड़ा छोटा, है बड़ा खोटा, क्योंकि कई बार ऐसा सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें हम सोचते हैं कि भाई यहाँ क्या एरर हो सकता है, हम उलझ जाते हैं टेंस में, एडवर्ब में, नाउन प्रोनाउन में, कनेक्टर्स में या एडवर्ब में, प्रेपोजिशन में, वहां हम सोचने लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि वहां तो एक छोटा सा एरर था और वो आर्टिकल का एरर था। तो आर्टिकल को छोटा भी ना समझे। सो डिटरमिनर का पार्ट है आर्टिकल, और क्योंकि ये नाउन से पहले यूज होता है इसलिए हम आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, और इसे हम एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाउन के बारे में बताता है कि मेरे पास जो नाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ठीक है, ये बताता है, तो इसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। सर, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर मान लो क्वेश्चन आता है, इमेजिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर क्वेश्चन आए, तो आप एक चीज ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वहां पर या तो मिलेगा आर्टिकल या मिलेगा एडजेक्टिव या मिलेगा डिटरमिनर, या हो सकता है आपको ये सब ना मिल करके, जैसे सीडीएस के अंदर डिफेंस के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो हो सकता है वहां पर ये लिखा हो कि ये डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, अब इनमें से एक ही होगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऑप्शंस हों, ऐसा नहीं होगा, इनमें से एक ऑप्शन होगा। तो आर्टिकल क्या है ये मैंने बताया, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है ये मैंने बताया, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है ये भी मैंने बताया, और आर्टिकल डिटरमिनर का एक पार्ट है ये भी बताया। और क्योंकि सर जब डिटरमिनर नाउन से पहले यूज होते हैं तो क्या डिटरमिनर को हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, डिटरमिनर को एडजेक्टिव बोल सकते हैं क्योंकि नाउन से पहले है, और आर्टिकल को भी एडजेक्टिव हम बोल सकते हैं। चले अब इनके जो रूल्स हैं वो रूल्स हम लेते हैं। पहला रूल क्या है, देखिए जैसे यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, और आप इस एग्जांपल में आप देखें तो मैंने ये आर्टिकल यूज किए हैं। अब ये आर्टिकल क्यों यूज किए हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको आर्टिकल समझ में आ गए, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आर्टिकल काफी हद तक समझ में आ गए, ये देख लेना। ठीक है, अब कैसे, देखिए आई सा अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा, तो बेगर में बी कॉन्सोनेंट साउंड है, बेगर में बी कॉन्सोनेंट साउंड है, और इस बेगर के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, पहले नहीं बताया। ठीक है, आपने तो ये कहा कि मैंने एक बेगर देखा। अब अगर मैं यहां पर मैं द यूज करता हूं तो द का मतलब होता है वो, तो मैंने वो बेगर देखा, तो भाई कौन सा बेगर देखा, कौन सा बेगर देखा, तो उसके बारे में नहीं बताया हुआ, तो द आर्टिकल यहां पर सही नहीं है। तो आई सा अ बेगर, मैंने एक बेगर देखा, कहां देखा, इन द स्ट्रीट। एक नाउन का संबंध जब दूसरे नाउन से होता है तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। एक नाउन का संबंध जब दूसरे नाउन से होता है तो हम द आर्टिकल यूज करते हैं, तो यहां ये द आर्टिकल यूज किया। तो उस बेगर को कहां देखा, स्ट्रीट में देखा, सिटिंग अंडर द स्काई। भाई स्काई ज्योग्राफिकल वर्ड है, और ज्योग्राफिकल वर्ड के लिए हम द आर्टिकल यूज करते ही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं जिनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, वो वीडियो एंड तक जरूर देखना कि कौन कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं जिनमें हम द आर्टिकल यूज नहीं करते।
तो द बेगर, अब पैराग्राफ टाइप है, तो द बेगर वो भिखारी, कौन सा, जिसको मैंने गली में देखा। तो इसका आंसर आ गया, जिसके बारे में आपने पहले ही बता दिया। अब जिसके बारे में आपने पहले ही बता दिया, तो यहाँ ये द आर्टिकल सही है। द बेगर वाज ईटिंग, वो खा रहा था, क्या खा रहा था, वो एक एप्पल खा रहा था। ठीक, अब यहाँ पर जो एप्पल वर्ड है, जाहिर है एक का सेंस दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ये द यूज करूं, तो भाई वो बेगर वो एप्पल खा रहा था, तो कौन सा, तो उसके बारे में तो अपन ने कुछ बताया नहीं। तो कुछ बताया नहीं, तो जाहिर है हम यहाँ द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ एन आर्टिकल, वोवेल साउंड है, ए का साउंड आ रहा है, इसलिए ये यहाँ एन यूज किया। ठीक, वोवेल साउंड भी देखना है अपने को, वोवेल साउंड देखना, अपने को लेटर नहीं देखना। ठीक है, सारी डिटेल्स हैं आगे, इसलिए वीडियो देखते रहना, एंड तक देखना, तो आपको सारे सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और वन शॉट में मैं बस कोई नेटवर्क इशू या कोई ऐसी टेक्निकल इशू ना आ जाए, बस उसी की दुआ करें। अदरवाइज आज पूरे A to Z सारे आर्टिकल में जितने भी रूल्स हैं वो सब समझाऊंगा। ठीक, तो he was the beggar was eating an apple, वोवेल साउंड था, एन लगा दिया। द एप्पल, वो एप्पल हाफ रोटन था, आधा सड़ा हुआ था, तो कौन सा, वो जो वो खा रहा था। अब देखो इस रिपीट हुआ ना, रिपीट हुआ तो हमने द आर्टिकल यूज किया। एंड द बेगर, वो जो भिखारी था, वो वाज इन पैंग, पैंग का मतलब होता है कष्ट, और इसके लिए क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। तो मेन बात क्या, मेन बात यह है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन अगर वो वन के सेंस में आता है, वन का सेंस अगर देता है, तो हम क्या लगाएंगे, वहां ए आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक, और अगर वोवेल साउंड नाउन अगर वन का सेंस देता है, तब हम वन का सेंस अगर दे, तब हम एन आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, वहां एन आर्टिकल हम यूज करेंगे। अब अगर ये दोनों नाउन अगर रिपीट होते हैं, या तो उसी सेंटेंस में रिपीट हो या फिर दूसरे सेंटेंस में रिपीट हो, तो वो डेफिनेट हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। मतलब जहां डेफिनेट का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि जब द का अर्थ आ जाए, जब द का अर्थ आ जाए तो हम डेफिनेट उसे मानेंगे। ठीक है, द का अर्थ आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए, दिमाग में क्वेश्चन आए तो उसका अर्थ आना चाहिए। अर्थ का मतलब ये है कि हाँ वो का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो तब हम द आर्टिकल वहां सही मानेंगे, तो उसे डेफिनेट कहेंगे। तो अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड, वोवेल साउंड अगर रिपीट होता है, तो वो डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट हो जाता है तो हम द आर्टिकल यूज वहां पर करते हैं। ठीक है, अब यहां मैंने ज्योग्राफिकल वर्ड, कोई सा भी ज्योग्राफिकल वर्ड हो, एनी एनी ज्योग्राफिकल वर्ड, किसी भी ज्योग्राफिकल वर्ड के लिए हम द आर्टिकल यूज करेंगे। हालांकि मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूं, स्टार इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं जिनके लिए कोई आर्टिकल यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर स्ट्रीट के लिए हमने द आर्टिकल क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि एक नाउन का संबंध जब दूसरे नाउन से है, एक नाउन का संबंध जब दूसरे नाउन से होता है, तो इस दूसरे नाउन के लिए तो द आर्टिकल यूज करते ही करते हैं। ठीक है, जैसे इमेजिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके हाथ में मोबाइल है। ठीक है, हो सकता है मोबाइल आपने स्टैंड पे लगा रखा हो या टेबल पे रखा हो, तो मोबाइल क्या है, नाउन है। ठीक, और स्टैंड या टेबल जो है वो भी नाउन है। तो मोबाइल को आपने स्टैंड पे लगाया, मोबाइल को आपने स्टैंड पे लगाया, तो पहले आप मोबाइल सेंटेंस बनाएंगे तो पहले मोबाइल वर्ड आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंड आएगा, तो स्टैंड के लिए आपको क्या लगाना है, द आर्टिकल यूज करना है। देयर इज अ रजिस्टर ऑन द टेबल, देयर इज अ रजिस्टर ऑन द टेबल। ठीक, देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल, देयर इज अ मोबाइल ऑन द स्टैंड। तो सेकंड नाउन के लिए हम द आर्टिकल यूज करते ही करते हैं। ठीक है, और एक और बात, जो स्ट्रीट है, अब ये स्ट्रीट तो फिक्स है ना,
स्ट्रीट को तो मूवेबल नहीं कर सकते ना अपन, इसलिए भी हम स्ट्रीट के लिए द लगाते ही लगाते हैं। स्ट्रीट, स्ट्रीट, रोड, इनके लिए तो द लगता ही लगता है जो फिक्स है। ठीक। अब यहाँ ये मैंने जो बताया, अगर ये समझ में आ गया तो आपको आर्टिकल 80% पॉइंट समझ में आ गए। ठीक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो क्रॉस लगेगा किसके लिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। भाववाचक जो संज्ञा होती है उसके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। इसको भी मैं स्टार लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, जो अगर देख रहे हैं तो वो शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दे रहे हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब एक वन शॉट में सारा सब ग्रामर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब वन शॉट में ही ले रहा हूं मैं। बीच में लिटरेचर भी चलेगा, बट बीच बीच में जहां पर लिटरेचर का कंटेंट अगर कंप्लीट नहीं हो तो वहां ग्रामर चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या है, जरा वो भी देखें। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की पोजीशन, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है, ध्यान देना, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है इसलिए इसकी पोजीशन देखिए। आर्टिकल वहीं आएगा जहां पर नाउन होगा, आर्टिकल वहीं आएगा जहां पर बीच में एडजेक्टिव लेकिन आगे नाउन होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल वहीं आएगा। और आर्टिकल वहां भी आएगा जहां एडवर्ब एडजेक्टिव हो लेकिन आगे नाउन होना चाहिए। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। केवल एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक। और हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये अगर आपके मेन वर्ब का काम करें, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन अगर ये मेन वर्ब का काम करें तो आर्टिकल वहां भी आएगा लेकिन आगे क्या होना चाहिए? आगे नाउन होना चाहिए। ठीक। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें व्हाट, अ या एन, उसके बाद जैसे कोई भी एडजेक्टिव है, यहां मैंने तो एक एग्जांपल लिखा ब्यूटीफुल, अगर कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के हिसाब से ए या एन आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आगे भी नाउन होना चाहिए। तो कहने का मीन ये हुआ कि नाउन जहां होगा वहां आर्टिकल होना ही होना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ करके। अब जैसे एग्जाम्पल हम सीधे नाउन और ये वाला लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल तो ये देखिए, मैं अगर बात करूं किसी एक बॉय की बात करूं तो अ बॉय, बॉय नाउन है, तो मैंने ये देखो ए आर्टिकल यूज किया। एक लड़के की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और फिर आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, तो यहां ये देखिए अ हैंडसम बॉय, तो बॉय नाउन है, इसकी विशेषता आई, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये देखिए ए आर्टिकल आया। ठीक है, अब ये ए आर्टिकल तो भाई तभी आएगा जब आगे एक सिंगुलर नाउन होगा, ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल तभी आएगा ए या एन जब आगे सिंगुलर नाउन होगा। सर अगर प्लूरल नाउन हो तो, इमेजिन प्लूरल नाउन हो तो फिर वहां हम द आर्टिकल यूज करेंगे, द प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, द प्लस प्लूरल नाउन है और वहां ए आर्टिकल कैसे यूज करेंगे हम? वहां ए आर्टिकल तो, क्योंकि ए आर्टिकल तो एक का सेंस देता है, लेकिन द तो प्लूरल का भी सेंस दे देता है। ठीक है, और डेफिनेट है, सिंगुलर नाउन है तो हम द लगाते ही लगाते हैं। अब यहाँ यहाँ देखिए आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अब इसी को अ वेरी हैंडसम बॉय, अ वेरी हैंडसम बॉय, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता ये एडवर्ब हो गया। तो देखिए फिर भी मैंने ए आर्टिकल यूज किया क्योंकि एक की बात कर रहा हूं इसलिए। और यहां हैज, हैव, हैड या विल हैव हो तो आगे भी आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो इसका भी एग्जांपल ये देखिए, जैसे हैव अ
कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, यहां देखो, तो ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, तो मैंने ए आर्टिकल यूज किया। सर अगर यहां पर मान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मैसन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, हैव अ पेन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन मैंने ए आर्टिकल यूज किया, वो इसलिए क्योंकि एक फ्रेज बन जाता है। तो हैज, हैव, हैड या विल हैव के बाद अगर चाहे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्यों ना हो, तो वहां ए या एन आर्टिकल यूज हम कर सकते हैं। ये एक फ्रेज बन जाता है, वो फ्रेज बन जाता है। और यहां पर व्हाट के बाद आगे एडजेक्टिव होगा, लेकिन नाउन होना ही चाहिए। अब जैसे ये देखिए एग्जांपल, व्हाट अ हैंडसम बॉय, व्हाट अ हैंडसम बॉय। अब यहां पर ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गई, तो ये देखिए आर्टिकल होना ही होना है। ठीक है, आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, वो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बताता ही है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या क्या है वो मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्लो करके आप देख सकते हैं, वीडियो को बिल्कुल स्लो करके आप लिख सकते हैं, रजिस्टर में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। वोवेल साउंड, भाई वोवेल साउंड अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा ये देख लेते हैं कि हाँ ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू है, तो वो वोवेल, ये लेटर्स हैं, ये लेटर्स हैं। ठीक है, इनका साउंड देखना है। अब इनका साउंड क्या है, ये देखिए, ये इनके साउंड देखने हैं, तो ये आ और ए का साउंड आना चाहिए, ये ए का साउंड आना चाहिए, और ये ई का साउंड आना चाहिए, ये आना चाहिए ओ का साउंड, और ये आना चाहिए क का साउंड। तो ये साउंड देखने हैं अपने को। ठीक है, ये साउंड देखने हैं। अगर आपने साउंड नहीं देखे, केवल अल्फाबेट देखे, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये वोवेल साउंड है, तो और वन का सेंस अगर देते हैं, तब हम एन आर्टिकल यूज करते ही करते हैं। लेकिन ये देखिए यूनिफॉर्म, अब यूनिफॉर्म में यहां यू तो है, लेकिन य का साउंड दे रहा है। अब मैं अगर एक यूनिफॉर्म की बात करूं, तो मैं ए आर्टिकल यूज करूंगा। ठीक है, अब यहां पर यूजफुल में, हालांकि ये एडजेक्टिव है यूजफुल, तो और ये नाउन है, तो यहां अगर मैं सिंगल नाउन की बात करूं, तो मैं ए आर्टिकल यूज करूंगा। ठीक, यहां पर भी यूनिक में यू तो है, लेकिन य का साउंड है, ये भी एडजेक्टिव है, और आगे ये नाउन है। ठीक है, कोई सा भी नाउन हो, अगर वो सिंगुलर है तो मैं ए आर्टिकल यूज करूंगा ही करूंगा। ठीक, यहां पर यूनिवर्सिटी में य का साउंड है, और एक यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ए लगाऊंगा। यूरोपियन, ये य का साउंड दे रहा है, तो ए लगाऊंगा मैं। आगे नाउन होना चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, तो नाउन एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। और यहां पर ये देखें, 1 रुपी नोट, तो ओ व का साउंड दे रहा है, तो मैं ए आर्टिकल यूज करूंगा। तो जब भी आप इन लेटर्स को देखें, तो आपको उसका साउंड देखना है। जब भी आप लेटर्स को देखें, तो उनका साउंड आपको देखना है। ठीक है, केवल लेटर्स ही नहीं देखने, उनका साउंड देखना है कि वो क्या साउंड दे रहे हैं। और जैसे ए से, अब वोवेल साउंड की अपन बात करें, जैसे मैं एप्पल की बात करूं, तो ए का साउंड है, और एक एप्पल की बात करूं तो मैं एन यूज करूंगा। मैं अगर आर्मी की बात करूं, यहां आ का साउंड आ रहा है, तो ये आ का साउंड वोवेल साउंड है, तो मैं ये एन लगाऊंगा। ठीक है, मैं एलिफेंट की बात करूं, एलिफेंट, किसी एक हाथी की बात करूं, ए का साउंड है, तो मैं यहां पर एन आर्टिकल यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं आई की बात करूं, आई से कोई जैसे वर्ड है इंक पॉट, इंक पॉट, हालांकि काफी पुराना वर्ड हो गया इंक पॉट, तो यहां ई का साउंड आ रहा है, तो ई का साउंड है, वोवेल साउंड है। मैं एक इंक पॉट की बात करूं, तो मैं एन आर्टिकल यूज करूंगा। और ओ से मैं बात करूं, तो जैसे ऑरेंज, ऑरेंज में ओ का साउंड आ रहा है, तो मैं एन आर्टिकल यूज करूंगा। ठीक है, अब यहां यू है, तो यू में अम्ब्रेला, अम्ब्रेला,
तो अ का साउंड है तो यहां मैं एन आर्टिकल यूज करूंगा। ठीक है, तो आपको वोवेल साउंड देखना है, वोवेल लेटर्स नहीं देखना है। मांग में सिंदूर है तो जरूरी नहीं कि वो शादीशुदा हो। ठीक है, तो उसका साउंड भी, इनका साउंड भी होना चाहिए और उधर मंगलसूत्र होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एच वहां पर क्या होता है, साइलेंट होता है। तो साइलेंट होता है। अब अगर अपन एक सिंगल की बात करें तो एन आर्टिकल यूज करेंगे, तो एच साइलेंट होता है, तो ऐसे में एन यूज होगा। और कब यूज होगा, जब वन का सेंस होगा, एक की बात करेंगे तब हम इसे यूज करेंगे। तो जैसे यहां देखिए, और गिने चुने वर्ड ही हैं भाई। आवर, एच साइलेंट है, आवर। ठीक, तो मैं एक घंटे की बात करूं तो एन आ जाएगा। ऑनरेबल, एच साइलेंट है, ऑनरेबल, तो यहां पर एन आर्टिकल यूज करूंगा। ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, तो मैं एन आर्टिकल यूज करूंगा। उधर एयर, ये एच साइलेंट है, यहां पर एच ई आई आर है, एच ई आई आर, एयर, तो ये एन आर्टिकल यूज करूं क्योंकि इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसका अर्थ है उत्तराधिकारी। ठीक, लेकिन ये जो दो मैंने वर्ड लिखे हैं, होटल और हियर, ये एक एक्सेप्शन है। इंडिया के अंदर तो इनका आप बुक में भी देखिए, न्यूज़पेपर में भी देखिए, तो साउंड अलग ही दिखता है इसका। क्या दिखता है भाई, यहाँ इंडिया के अंदर तो इसको बोलते हैं होटल। ठीक है, और अब अमेरिका में जाएं तो आर्टेल, ब्रिटेन में जाएं तो होटल, होटल। ठीक है, ये साउंड आते हैं। अब ह का साउंड आ रहा है तो इंडिया में तो फिर हम कॉन्सोनेंट मानेंगे, और कॉन्सोनेंट तो फिर ए आर्टिकल लगना चाहिए। अगर एक की बात करें तो भाई, जहां हम एक ही नाउन की बात करें, सिंगुलर नाउन की बात करें, तो वहां ए या एन यूज करना। ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखना। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम ए आर्टिकल ही देख रहे हैं यहाँ पर। द तो हम तब यूज करेंगे जब डेफिनेट होगा। डेफिनेट क्या होता है ये मैंने बता दिया। और और द का आगे उसका जवाब आना चाहिए, उसका अर्थ आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब आटेल ऑटेल देखें तो इनके हिसाब से तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो वर्ड है भाई, ये आपने तो देखा होगा कि ए आर्टिकल लगता है वंस अ ईयर। ठीक है, वंस अ ईयर। अब कहीं पे बुक में अगर इसे इस तरह से लिखा हुआ मिले, ईयर, साउंड तो यही सुनाई देता है, ईयर, जबकि है क्या ये है ईयर, ये है, यह का साउंड आ रहा है। तो यह का साउंड है, तो हम ए आर्टिकल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ईयर तो फिर ये वो हो गया, ई ए आर, ये हो गया ये तो। लेकिन ऐसा ऐसा साउंड कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, इंडिया के अंदर एक्सेप्शन ही है। और मतलब आप साउंड तो वोवेल का कर रहे हो और कॉन्सन और एन आर्टिकल नहीं लगा रहे हो, आप वहां पर ए आर्टिकल लगा रहे हो। ठीक है, तो ये वाला बात ये दोनों ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको वोवेल साउंड देखना है, और ये गिने चुने वर्ड हैं जो एच जिनमें साइलेंट है। अब यहां पर देखिए आप, ये एब्रीविएशन, अगर एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन मींस शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। अगर किसी पोस्ट की, मैं केवल पोस्ट की बता रहा हूं, ये केवल पोस्ट। ठीक है, पोस्ट की बात कर रहे हैं अपन। अगर पोस्ट, उसकी शॉर्ट फॉर्म इन अल्फाबेट से स्टार्ट होती है, तो ये देखिए जितने भी ये मैंने अल्फाबेट लिखे हैं, अब इनका साउंड वोवेल साउंड आ रहा है, इनका साउंड वोवेल साउंड आ रहा है। ये देखो, ए, ई, एफ, ए का साउंड आ रहा है, एच, ए का साउंड आ रहा है, आई, आ का साउंड,
एल ए का साउंड, एम ए का साउंड, एन ए का साउंड, ओ का साउंड, आर में आ का साउंड आ रहा है, और एस में ए का साउंड, एक्स ये देखिए ए का साउंड आ रहा है। तो ये सारे साउंड तो वोवेल साउंड हो रहे हैं। अब वोवेल साउंड हो रहे हैं और किसी एक की बात कर रहे हैं, तब हम एन आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, एन आर्टिकल वहां पे यूज करेंगे। अब कैसे, यहां ये देखिए, मैं अगर बात करूं ही वॉज, वो था, क्या था, एन एमएलए था ऑफ अवर लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब ये मोहल्ला नहीं, लोकेलिटी मतलब आपका इलाका। ठीक है, जो एक क्षेत्र होता है, जो एक विधायक का क्षेत्र होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आपके इलाके की। तो यहां मैंने एन आर्टिकल यूज किया। यहां एक का अर्थ है तो एम, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये देखिए एम, इसलिए मैंने एन लगाया यहां पर। ठीक है, लेकिन इनसे होना चाहिए, इन्हीं अल्फाबेट से होना चाहिए। ठीक, अब ये देखिए इसे, अब इसी को अगर अपन फुल फॉर्म लिखें कि ही वॉज डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आगे जो भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहां मेंबर फुल फॉर्म हो गई, फुल फॉर्म हो गई तो मेंबर में म का साउंड आ रहा है, इसलिए मैंने ए आर्टिकल यहां पर यूज किया। ठीक है, तो ये साउंड जरूर देख लेना। अब इसे देखिए, शी इज डैश टेलीफोन ऑपरेटर, टीओ, इन अ कंपनी, एक कंपनी में वो टेलीफोन ऑपरेटर है। अब टेलीफोन ऑपरेटर तो ये तो ट का साउंड दे रहा है, ट का साउंड तो इनमें से तो है ही नहीं, इनमें है ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे। मैं चाहे यहां पर अगर पीए ये लिख दूं तो प है, तब भी हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक, और अगर जैसे एसएचओ की बात करें, सीनियर हेल्थ ऑफिसर की बात करें, शॉर्ट फॉर्म है, तो मैं क्या लगाऊंगा, एन आर्टिकल यूज करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखनी है कि जो सिंगल पोस्ट होती है, ये बात ध्यान रखना कि जो सिंगल पोस्ट होती है, उस सिंगल पोस्ट के लिए तो हम द लगाएंगे ही लगाएंगे, सिंगल पोस्ट। अब जैसे पीएम सीएम की बात करें, अपन सीएम की बात करें चाहे पीएम की बात करें, ठीक है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, तो ये जो सिंगल पोस्ट होती है, सिंगल पोस्ट कहाँ, सिंगल पोस्ट भाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की सिंगल पोस्ट हो, या फिर स्टेट की सिंगल पोस्ट हो, या कंट्री की सिंगल पोस्ट हो, तब हम द आर्टिकल लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इनके लिए तो द आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो एक ये बात और आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट है, मान लो डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, भाई डिपार्टमेंट है तो द लगेगा ही लगेगा, चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट शॉर्ट में ही क्यों ना लिख लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो द लगेगा ही लगेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट तो द लगेगा ही लगेगा। तो जो डिपार्टमेंट वर्ड जहां आ गया, वहां आपको द आर्टिकल यूज करना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, भाई पिछले बार जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत टाइम लग गया था, ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया, लेकिन क्योंकि सारे पॉइंट्स, सारे जो रूल्स हैं वो कवर करना है, इसलिए टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। और उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, इस वीडियो को आप देखिए। अब इंटरनेशनल, देखो सिंगल पोस्ट मैंने बताई द, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए तो द लगेगा ही लगेगा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब चाहे मैं WHO की बात करूं या यूएनओ की बात करूं, ठीक है, तो इनके लिए द लगेगा ही लगेगा, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो द लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए आप द आर्टिकल यूज करिए।
नेक्स्ट नेम। हाँ, अब शुरू होता है आर्टिकल की बात। नेम के लिए ध्यान दें, नेम के लिए हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। नेम के लिए हम ए या एन भी लगाते हैं और नेम के लिए हम द आर्टिकल भी यूज करते हैं। तो भाई नो आर्टिकल इज यूज फॉर द नेम ऑफ पर्सन इन जनरल। सामान्यतः किसी भी नाम से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लेकिन ए या एन आर्टिकल तब लगेगा जब नेम ऑफ पर्सन विच इज अननोन टू यू, ऐसा नाम जो आपसे अननोन हो। मतलब किसी व्यक्ति का अगर कॉल आता है और अननोन कॉल है, आप उसे नहीं उठा रहे हैं, तो वो किसी का अर्थ आता है। किसी का अर्थ मतलब किसी मोहन ने मुझे फोन किया, कोई मोहन था जिसने मुझे फोन किया, तो जिसको मैं नहीं जानता, तो वहां कॉन्सोनेंट वोवेल देख लेना आप। जैसे यहां पहले तो इसकी बात करते हैं। सामान्यतः है जैसे मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन मेरा फ्रेंड है। ठीक है, अब यहां कोई आर्टिकल यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि एक जनरल है, जनरल वे में पर्सन के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब इसे देखिए कि यस्टरडे डैश मोहन फोन्ड मी whom I don't know। ऐसा लिखा मिलेगा भाई, whom I don't know, ये लिखा मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि वो नोन है या अननोन है। अब यहां मोहन में एम कॉन्सोनेंट है तो हमने ए लगाया। अब अगर मान लो अमित वर्ड होता तो अ का साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है तो वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है तो हम क्या लगाएंगे, फिर एन आर्टिकल यूज करेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम को लेकर के यहां एक और बात है, और नेम को लेकर के क्या बात है जरा इसे भी देखिए। When a common person is entitled to a famous person, तो we use the for the famous one। मतलब ये एक कॉमन पर्सन है, मान लो एक आम व्यक्ति है जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते, ठीक है, और ये एक फेमस पर्सन है, फेमस पर्सन, कोई सा भी फेमस पर्सन। तो जब इस आम व्यक्ति को हम अगर फेमस पर्सन का टाइटल दें, उसको नाम दें, तब हम क्या यूज करेंगे, इस फेमस पर्सन के लिए द आर्टिकल यूज करेंगे। ग्रामर की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि ये है प्रॉपर नाउन, ये भी है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो जब दो प्रॉपर नाउन सेंटेंस में हो, एक प्रॉपर नाउन को आप दूसरा जो प्रॉपर नाउन है उसका टाइटल दें, तो ये जो प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन बन जाता है, मतलब फेमस पर्सन वो आम व्यक्ति बन जाता है। तब हम उसके लिए द आर्टिकल यूज करते हैं। अब कैसे, ये देखिए, मोहन इज द क्या है, वो कुमार सानू है। कुमार सानू किस में, इन सिंगिंग। भाई ये लिखना जरूरी है, प्रोफेशन लिखना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा। तो अब यहां पर देखिए मोहन कौन है, ये एक कॉमन पर्सन है, ठीक है, और कुमार सानू ये एक फेमस पर्सन है। तो मोहन ऐसे गाता है जैसे कि कुमार सानू। तो अपन बोलते हैं ना, क्या गा रहा है यार, बिल्कुल कुमार सानू की आवाज में, बिल्कुल कुमार सानू है। तो इसको हमने टाइटल दिया इसका फेमस पर्सन का, तो देखो फेमस पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, वहां पर द आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक, तो व्हेन अ कॉमन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ फेमस पर्सन, वी यूज द फॉर द फेमस वन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए डी वाला पार्ट नेम को लेकर के चल रहे हैं। यहां पर डी वाला पार्ट ये है, when the proper noun becomes common noun, we use the for the second one। भाई सर ये तो पहले जैसा ही हो गया, नहीं ये पहले जैसा नहीं हुआ। पहले वाले में तो हमने टाइटल दिया, लेकिन यहां तो हमने क्या किया, हमने कंपैरिजन किया, हमने यहां कंपैरिजन किया, और वो दोनों ही
क्या होने चाहिए, फेमस होने चाहिए भाई, दोनों ही फेमस पर्सन या प्लेस होने चाहिए, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इसमें हम प्लेस और पर्सन दोनों की ही बात करेंगे, और ये एग्जाम्पल आपको लगभग हर बुक्स में मिल जाएंगे, और वो ये वाले कि जैसे कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक तो ये एग्जाम्पल मिल जाएगा हर बुक के अंदर, या कोई वर्कशीट वगैरह भी कोई देता होगा तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। एक तो ये, और एक ये मिल जाएगा कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल तो आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देखो कि दोनों ही फेमस हैं, ये फेमस पर्सन है और ये फेमस प्लेस है। इसकी तुलना हमने इससे की, और एक तरह से इस फेमस को फेमस पर्सन का टाइटल और दिया, फेमस प्लेस को फेमस प्लेस का टाइटल और दिया। तो ये सेकंड जो नाउन होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फिर द आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये जो प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा, ये कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा। पहले था प्रॉपर नाउन, पर जैसे ही हमने कंपेयर किया, एक दूसरे फेमस का पर्सन का टाइटल दिया, फेमस प्लेस का टाइटल दिया, तो वो कॉमन नाउन बन गया, तब हमने द आर्टिकल यूज किया। ठीक, अब नेम को लेकर के नेक्स्ट वन, भाई थोड़ा सा मैं इससे ज्यादा स्लो मैं नहीं चल सकता, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं वन शॉट में, और टू द पॉइंट समझा रहा हूं मैं, ज्यादा और कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं। एक एक एग्जाम्पल, दो दो जहां जरूरत होगी दो एग्जाम्पल से समझा दूंगा। अब द आर्टिकल है जो मेन कैरेक्टर ऑफ एन एपिक, महाकाव्य का जो मेन कैरेक्टर होता है उसके लिए भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। अब कैसे, ये देखिए, द राम इन द रामायण, द राम इन द रामायण इज द symbol of an obedient son, obedient son। ठीक, अब रामायण एपिक है, इसके लिए तो द लगेगा ही। इसका जो मेन कैरेक्टर है राम, उसके लिए हमने क्या लगाया, द आर्टिकल यूज किया। उसी तरह से इसका एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे द लूसीफर, द लूसीफर किस में, इन द पैराडाइज लॉस्ट में, इन द पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का एपिक है, इज द सिंबल, ये भी सिंबल है, और ये सिंबल है किसका, ऑफ एन इविल कैरेक्टर का, बुरे चरित्र का ये सिंबल है। तो लूसीफर भी एक महाकाव्य का, जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका मेन कैरेक्टर है, इसलिए हमने उसके लिए क्या यूज किया, द आर्टिकल यूज किया। ठीक है, तो ये बात हुई नेम को लेकर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सिक्स्थ पॉइंट है, ये देखिए भाई, रेयर विजिटिंग प्लेसेस। सर ये रेयर विजिटिंग प्लेसेस का मतलब क्या है, जरा यहां थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे जहां हम कभी कभार जाते हैं, भाई सिनेमा कभी कभार जाते हैं तो द लगेगा ही लगेगा, सर्कस कभी कभार जाते हैं द लगेगा ही लगेगा, मैंने हॉस्पिटल को व्हाइट से किया है और प्रिजन को मैंने व्हाइट से किया है, तो उसका एक रीजन है। थिएटर हम रोज रोज नहीं जाते हैं, इसलिए द लगेगा ही लगेगा, और मॉल भी हम रोज नहीं जाते हैं, इवन मार्केट भी हम रोज नहीं जानते हैं, तो द आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अब अगर इन्हीं प्लेसेस पर फ्रीक्वेंटली विजिटिंग हो, फ्रीक्वेंटली विजिटिंग हो या डेली विजिटिंग हो या रिलेटेड टू प्लेस, तो वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखिए, द वुंडेड, वुंडेड का मतलब होता है घायल। अब घायल को ले गए कहां, हॉस्पिटल, तो घायल को तो हॉस्पिटल ही ले जाएंगे ना, तो वो कंसर्न हुआ कि नहीं हुआ, वो कंसर्न हुआ ना, संबंधित हुआ, संबंधित हुआ, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ देखो, ही वेंट टू हॉस्पिटल, अब यहाँ देखिए रेयर विजिटिंग टू मीट हिज रिलेटिव,
रिश्तेदार से मिलने के लिए। हॉस्पिटल में घायल ही जाते हैं। अब हॉस्पिटल में घायल ही जाएंगे तो फिर जो घायल है वो हॉस्पिटल जाएंगे, तो हॉस्पिटल वर्ड के लिए कोई आर्टिकल यूज मत करिए। और यहाँ पर ये देखिए, हॉस्पिटल से पहले मैंने द लगाया क्योंकि यहाँ पर वो घायल नहीं है, वो तो मिलने जा रहा है, इसलिए क्या यूज किया हमने, द आर्टिकल यूज किया। यहाँ पर भी देखो, उसे जेल भेजा गया। अब उसे जेल क्यों भेजा गया? क्योंकि उसके क्राइम की वजह से। अब क्राइम की वजह से तो जेल ही जाएगा ना, क्राइम की वजह से तो जेल ही जाएगा, जेल ही जाएगा। तो यहाँ कोई आर्टिकल हमने यूज नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए, वह जेल गया क्या करने के लिए, ये देखिए पर्पस ही चेंज हो गया। तो ये रेयर विजिटिंग है, रेट विजिटिंग नहीं, ये रेयर विजिटिंग। ठीक है, तो यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है। तो हॉस्पिटल और प्रिजन की बात ये ध्यान रखनी है। अब सर अगर सिनेमा, सर्कस, थिएटर इन सब की बात करें, तो इन सब की अगर आप बात करो तो जरा ये देखिए, इस एग्जाम्पल को देखो। द फादर forbade him to go to the cinema at late night. At late night. अब यहां पर सिनेमा, उसके पिताजी ने उसको मना किया लेट नाइट सिनेमा जाने के लिए, तो यहां तो द लगेगा क्योंकि वो कभी कभार जा रहा है। अब अगर वो कोई जॉब करता है, मान लो कोई हॉस्पिटल में सर मान लो नौकरी करे, तो कोई आर्टिकल मत लगाइए, कोई आर्टिकल वहां यूज मत कीजिए। सर्कस में कोई जॉब कर रहा है तो कोई आर्टिकल यूज मत कीजिए। और थिएटर में, मॉल में, या इवन प्रिजन में, जेल में भी अगर कोई काम कर रहा है, वहां पे नौकरी कर रहा है, तो कोई आर्टिकल यूज मत कीजिए। और अगर मार्केट रोज जा रहा है, उसकी दुकान है वहां पर, तो उसके लिए वो कॉमन जगह हो गई, तो कोई आर्टिकल यूज मत करिए। ठीक है, चलिए अब इसी में एक बात और है, और वो कौन सी बात है, ये देखिए। भाई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क्यू, यहां आपको पर्पस देखना है, केवल इन जगहों पे पर्पस देखना है। वहां अभी जो इससे पहले मैंने बताया उसमें पर्पस नहीं है, उसमें पर्पस मत देखिए। ठीक है, उसमें आप पर्पस मत देखिए। जस्ट अ मिनट। तो यहां आप यस, तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां आपको पर्पस देखना है। ठीक, रेयर विजिटिंग प्लेस में, अब जैसे स्कूल, मैं स्कूल की बात करूं तो कॉलेज, कोचिंग, टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क्यू, ये मान लेना। ठीक, अब अगर इन जगह पर आप सेम पर्पस से जाते हो, जिस पर्पस से वो बिल्डिंग बनी है, अगर उसी पर्पस से अगर आप जाते हो, तो वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। ठीक, लेकिन अगर अदर पर्पस से जाते हो तो आपको द आर्टिकल वहां पर यूज करना होता है। अब जैसे ये देखिए, इस एग्जाम्पल को देखना, सिंपल सी बात है, ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है, तो यहां आपको कुछ नहीं लगाना है। अब यहां देखिए, ही गोज टू डैश स्कूल वंस अ मंथ, महीने में अगर एक बार जाता है, क्या करने के लिए, टू डिपॉजिट फीस ऑफ हिज सन, अपने बेटे की फीस जमा कराने के लिए अगर जाता है, तो यहां पर्पस चेंज हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पर द आर्टिकल यूज करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर्पस चेंज हो गया तो द आर्टिकल हम वहां यूज करेंगे। इसी तरह से आप मंदिर की, गुरुद्वारे की, चर्च, मॉस्क्यू की बात करें, यहाँ अगर वो अपना पूजा पाठ करने के लिए, रिलीजियस किसी पर्पस के लिए जाता है तो कोई आर्टिकल मत लगाओ। लेकिन किसी और पर्पस से जाता है, साफ सफाई करने जाता है या फिर वहां कुछ और काम करने के लिए जाता है, तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे। तो इन इन बिल्डिंग्स में केवल आपको पर्पस देखना है बस। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सातवां वो है फूड को लेकर के। फूड को लेकर के देखिए, नो आर्टिकल इज यूज्ड इन जनरल। भोजन के नाम से पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, और ए आर्टिकल यूज करेंगे नेम ऑफ फूड व्हेन इट इज ऑफ स्पेशल ओकेजन का फूड हो, और वो भी ऑब्जेक्ट केस में हो। और यहां पर स्पेसिफिक फूड की बात करें तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे, उसको स्पेशलाइज करें तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे। अब जैसे ये देखिए, वी शुड टेक डैश डिनर बिफोर सनसेट। सनसेट से पहले हमें डिनर ले लेना चाहिए, तो कोई आर्टिकल यूज मत करिए। आप अगर होटल में भी खाना खाने जा रहे हैं, किसी ढाबे पे खाना खाने जा रहे हैं, तो कोई आर्टिकल यूज मत कीजिए जब तक कि कोई ओकेजन ना हो। ठीक है, अब जैसे ओकेजन वाला एग्जांपल लें अपन, तो ओकेजन वाला एग्जांपल ये देखिए, यस्टरडे आई enjoyed dash dinner in a marriage। किसी एक शादी में मैंने डिनर एंजॉय किया। तो मैरिज क्या हो गया? मैरिज एक स्पेशल ओकेजन हो गया, और यहां पर मैंने डिनर को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया, क्योंकि ये वर्ब है तो ये जाहिर है ऑब्जेक्ट है। तो क्या लगाएंगे हम? ए आर्टिकल वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक बनाए हम उसे, स्पेसिफिक कैसे बनाएं? ये देखिए, डैश डिनर आई टुक इन अ मैरिज yesterday was very delicious। was very delicious। अब मैंने इस डिनर को स्पेसिफिक बना दिया, उसकी विशेषता बता दी। विशेषता बता दी तो ये डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो द आर्टिकल तो लगना ही लगना है। ठीक है, और कहीं का कोई स्पेसिफिक फूड हो तो भी हम द आर्टिकल यूज करेंगे। किसी भी कंट्री का, स्टेट का अगर कोई स्पेसिफिक फूड है, वहां की अगर पहचान है, तो हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन डिशेस की बात अलग है। डिशेस की बात अलग। डिशेस में तो हम क्या करते हैं, डिशेस है तो हम ए या एन आर्टिकल यूज करेंगे जब एक की बात हो, और द आर्टिकल तब लगाएंगे जब हम उसे विशेष बना देंगे। ठीक है, जैसे यस्टरडे, जैसे यहां पर इनको हटा देता हूं, जैसे आई टुक एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, आगे जो भी सेंट है। अब यहां ये डिश है तो मैंने क्या यूज किया? वहां एन आर्टिकल यूज किया, एक की बात करी। अब अगर इसी को मैं विशेष बना दूं, डैश आइसक्रीम आई टुक yesterday was very delicious। अब इसी के बारे में आगे मैं बता देता हूं कि was very delicious, तो मैं यहां क्या लगाऊंगा? द आर्टिकल यूज करूंगा। ठीक है, तो ये हुई बात हमारे फूड की। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के लिए तो हम द आर्टिकल लगाते ही लगाते हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर आप लोग ध्यान रखें
कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें आगे प्लूरल सेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर प्लूरल सेंस होना जरूरी है, सेंस मस्ट है, जरूरी है वहां पे। अब कैसे, यहां देखिए इस एग्जाम्पल को, ही इज द बेस्ट सिंगर इन द म्यूजिकल वर्ल्ड। इस म्यूजिकल वर्ल्ड में वो सबसे अच्छा सिंगर है। अब जो भी है, मैंने किसी एक को इंडिकेट नहीं कर रहा, सबके अलग अलग पसंद है, तो मैंने यहां ये सुपरलेटिव डिग्री यूज की। ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन आगे ये देखिए प्लूरल सेंस यूज किया, इन द म्यूजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि और भी ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सब में सबसे अच्छा वह है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखो और इस सेंटेंस को देखो कि ही इज डैश बेस्ट सिंगर। अब यहां केवल क्वालिटी बताई है, इसलिए ए। अभी मैंने कहा कि मांग में सिंदूर है, तो मांग में सिंदूर देख करके ये ना सोचें कि वो शादीशुदा है जब तक कि मंगलसूत्र ना हो। तो यहां पर भी ये बेस्ट क्वालिटी है, उसकी एक क्वालिटी, ओनली क्वालिटी। ये केवल क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये केवल क्वालिटी की बात कर रहा हूं। ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री में प्लूरल सेंस होना बहुत ही जरूरी है। भाई यहां एक और एग्जांपल देखो, इससे और अच्छी तरह से समझ जाओगे। जैसे एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक, अब यहां इन द वर्ल्ड आया तो इसका मतलब और भी पीक्स हैं, तो ये देखिए द आर्टिकल यूज किया। अब अगर मैं ये कहूं कि एवरेस्ट इज अ हाईएस्ट पीक, बस खत्म। तो ये केवल क्वालिटी है, और ये केवल क्वालिटी है इसलिए मैंने, और क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है इसलिए मैंने ए आर्टिकल यहां पर यूज किया। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम द आर्टिकल तब लगाएंगे जब प्लूरल सेंस होना जरूरी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th है भाई, ये इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके क्वेश्चंस, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं कि जो पैरेलल कंपैरिजन होता है उसमें हम पैरेलल कंपैरिजन में जो कंपैरेटिव डिग्री होगी, क्योंकि दो सेंटेंस होंगे तो दोनों के लिए हमें द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, तो द आर्टिकल यूज मतलब जितना उतना, ऐसे ये पैरेलल कंपैरिजन है तो द आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, जितना उतना। ठीक है, अब कैसे, ये देखिए, ये भी जो सेंटेंस लिख रहा हूं ये भी आपको लगभग सभी बुक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। और वो क्या है वो ये है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द कूलर यू फील। तो आप देखो यहां पर हाई में ER लगा तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुई। तो उससे पहले देखिए द आर्टिकल यूज किया, यहां पर भी ये कूल में ER लगा तो कंपैरेटिव डिग्री हुई, तो ये देखिए द आर्टिकल यूज किया। तो जितना आप ऊपर चलते जाएंगे उतनी ठंडक बढ़ती जाएगी, आप फील करते जाओगे। तो ये, इसी को हम पैरेलल कंपैरिजन कहते हैं। और पैरेलल कंपैरिजन में दो सेंटेंस होते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इवन जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर भी बिल्कुल पैरेलल ही होगा, इक्वल स्ट्रक्चर होगा। इसलिए वहां दोनों जगह हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। यहां पर एक और एग्जांपल अगर लें हम, तो ये देखिए, द मोर ही स्पीक इंग्लिश, जितना इंग्लिश वो, ही स्पीक्स इंग्लिश, उतना ही वो सीखता जाता है। द मोर ही लर्न्स।
learns it। तो आप जितना इंग्लिश बोलेंगे उतना सीखेंगे, तो जितना इंग्लिश बोलेंगे उतना इंग्लिश सीखेंगे। इसलिए दोनों जगह मैंने ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, तो दोनों के लिए हमने द आर्टिकल यूज किया। हाँ, एक और बात, अब जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बताया, तो अगर आपको यहाँ पर एरर में कूलर की जगह अगर कूलेस्ट मिल जाए तो वो गलत है भाई, कूल मिल जाए तो भी गलत है। यहाँ अगर कूल पॉजिटिव डिग्री है तो भी वो गलत माना जाएगा। तो पैरेलल कंपैरिजन में दोनों जगह पर पैरेलल ही चलना चाहिए। पैरेलल स्ट्रक्चर होगा और कंपैरेटिव डिग्री ही होगी, तो दोनों के लिए हम द आर्टिकल का यूज करेंगे वहां पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर, हाँ यहाँ एक नोट है कि भाई ऑफ द टू जहां पर होगा वहां कंपैरेटिव डिग्री है तो द लगेगा ही लगेगा। ऑफ द टू में भी, जहां सेंटेंस में ऑफ द टू होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। ऑफ द टू, ये देखो ऑफ द टू, आगे तो ये प्लूरल नाउन तो होगा ही होगा, क्योंकि दो है तो प्लूरल आएगा ही आएगा। तो आप देखो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसके लिए हमने द आर्टिकल यूज किया। ठीक है, लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना आप लोग, और वो ये कि अगर इसी सेंटेंस को मैं देन यूज करूं, देन लगा करके कंपैरेटिव डिग्री अगर मैं यूज करता हूं, तो मैं द आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। कैसे, ये देखिए, ही इज बेटर इन नेचर देन हिज टू ब्रदर्स। अब ये देखो मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस यूज किया, देन लगा दिया। अब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां कोई आर्टिकल मत लगाना। यहां ऐसा नहीं बोले ही इज द बेटर इन नेचर देन हिज टू ब्रदर्स, भाई ऑफ द टू जहां पर हो, ये ध्यान रखिए, ऑफ द टू जहां पर हो वहां पर आपको द आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, चलिए रूल नंबर, अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। 10th, मेजरमेंट की बात करते हैं अपन, मेजरमेंट की बात करते हैं। और जस्ट अ मिनट, यस, जहां मापतोल हो वहां हम द और ए दोनों में से एक आर्टिकल यूज करेंगे। द कब लगाएंगे और ए आर्टिकल हम कब लगाएंगे, तो इसे देखिए, शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। इस एग्जाम्पल को देखो और इसे देखिए, शुगर इज सोल्ड 40 रुपीज अ किलो। अंतर आ गया, अंतर आ गया। यहां पर जब हम माध्यम बताएं, मीन्स ऑफ सेलिंग, बेचने का माध्यम जब हम बताएं तब हम द आर्टिकल यूज करें। ठीक है, और जब हम उसकी प्राइस बताएं, उसकी कॉस्ट बताएं या उसकी कीमत बताएं, तब हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। हालांकि प्राइस और कॉस्ट में अंतर है। कॉस्ट जो उसकी लागत, जिसमें खर्चा सारा सब उसको बनाने का, ट्रांसपोर्टेशन का सारा सब खर्चा उसमें ऐड होता है, और प्राइस होती है केवल कीमत, जो कस्टमर दे वो प्राइस और जो दुकानदार दे वो कॉस्ट। ठीक है, तो जहां पर हम माध्यम बताएं, किसी भी चीज का माध्यम बताएं कि भाई चीनी बेची जाती है किलो के भाव से तो द लगेगा। ठीक, उसी तरह से अगर एग्स हैं, अंडे हैं, अगर वो बेचे जाते हैं दर्जन के हिसाब से तो हम द लगाएंगे। लेकिन अगर कीमत बताई जाए कि भाई अ डजन, तो जैसे अब कितनी क्या रेट है मेरे को मालूम नहीं, मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूं, जैसे 60 रुपीज अ डजन। ठीक है, तो जहां कीमत आ जाए ए लगा दीजिए, और जहां पर हम केवल माध्यम बताएं वहां पर द आर्टिकल यूज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के जो साधन हैं उनके लिए हम आर्टिकल यूज भी करते हैं और नहीं भी करते। तो यहां देखिए, ही केम बाय बस, तो कुछ नहीं आएगा। ही केम बाय बस तो कुछ नहीं आएगा। और यहां देखिए, ही केम बाय वोल्वो, तब हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। तो यहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम केवल उसका नाम लिख दें तब तो द लगेगा, और केवल मीन्स बता दें, माध्यम बता दें, तो हम कोई आर्टिकल यूज वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहां अब जैसे बस है, मैं ये कहूं कि बाय रोड आया तो कुछ नहीं आएगा, बाय प्लेन आया तो कुछ नहीं आएगा, बाय एयर आया, बाय वाटर आया। ठीक है, तो हम कोई आर्टिकल यूज वहां पर नहीं करेंगे। क्लियर। और चाहे आप बस हो गया, रोड हो, ट्रेन आ गया, हाँ ट्रेन, बाय ट्रेन आया तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उसका नाम लिख दोगे, उसका नाम लिख दोगे, जैसे रोडवेज, रोडवेज से आया, इंडिगो से आया, या फिर कहें राजधानी से आया, राजधानी, उसका नाम अगर हम यूज करें तो द आर्टिकल यूज आपको करना है। ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का रूल ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाई इजी तरीके से समझा रहा हूं। और ये देखें, ये भी, हाँ ये इसको स्टार लगाते हैं पढ़ना है, इसको स्टार लगाते हैं, इसको स्टार लगाते हैं, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, इसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हमने द आर्टिकल यूज कर दिया तो ये जो एडजेक्टिव है ये बदल जाएगा किसमें, नाउन में। तो ये जो नाउन है ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे होल ग्रुप या कास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं द रिच, मैं अगर ये लिखता हूं द रिच, तो इसका मतलब ये हो गया सारे अमीर। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखूं द पुअर, तो सारे गरीब, सारे गरीब। ठीक है, तो इसी तरह से और एडजेक्टिव्स हैं, वो ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे ही द लगा तो क्या बन गया, नाउन। पुअर एडजेक्टिव है, द लगते ही क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक, अब जैसे इन एग्जांपल्स को देखिए, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अमीर हमेशा खुश नहीं रहते, तो सारे अमीर। और इसे देखिए, द पुअर आर ऑलवेज क्रेविंग, तीव्र इच्छा करना, क्रेविंग टू बी रिच, तो यहां सारे गरीब, सारे अमीर, सारे अंधे द ब्लाइंड, सारे बहादुर द ब्रेव, सारे ईमानदार तो द ऑनेस्ट, सारे बेईमान तो द डिसऑनेस्ट। ठीक, उसी तरह से आप कोई से भी, द सिक तो सारे बीमार, द हेल्पलेस तो सारे हेल्पलेस, सारे जितने भी निस्सहाय हैं। तो यहां पर जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव भाई ऐसा नहीं कि जैसे स्मॉल है, अब स्मॉल एडजेक्टिव है, अब इससे पहले आपने द लगा दिया तो द स्मॉल मतलब सारे छोटे, नहीं भाई, रिलेटेड ही है, इंसान से संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं हर एक के लिए, नहीं तो द ब्यूटीफुल तो सारे ब्यूटीफुल की बात नहीं चल रही। यहाँ बात चल रही है किस किस की, कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव है जिनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज करके और पूरा नाउन बना सकते हैं। तो भाई वो गिने चुने ही है, ध्यान रखना। एक तो जैसे भी मैंने कहा, रिच है, पुअर है, ब्लाइंड है, ठीक, हेल्पलेस है, सिक है, ब्रेव है, और ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, लैम है, लंगड़ा।
ठीक, डीफ है, बहरा, डम्ब है, गूंगा। ठीक, तो इन एडजेक्टिव से पहले अगर आपने द आर्टिकल यूज कर दिया तो ये क्या बन गए, ये सारे सब नाउन बन गए और जो सारी जाति को या उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर एक एडजेक्टिव के लिए मत लगाइए कि किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया, नहीं। अब यहां पर जितने भी ज्योग्राफिकल वर्ड हैं उन सब ज्योग्राफिकल वर्ड के लिए तो हम द आर्टिकल लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, जितने भी ज्योग्राफिकल वर्ड, आप चाहे स्काई हो तो द लग रहा है, मून से पहले द लग रहा है, स्टार से पहले द, सन से पहले, अर्थ से पहले द लग रहा है। और नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, किसी एक पर्वत के लिए, कोई एक पर्वत है जैसे माउंट आबू है, माउंट आबू, तो इसके लिए कोई आर्टिकल यूज मत कीजिए। ठीक है, किसी एक पर्वत के लिए नहीं, माउंटेन रेंजेस होनी चाहिए, श्रृंखलाएं होनी चाहिए, तब हम द लगाएंगे। जैसे द हिमालय है और पठार है तो द लगेगा, तिब्बतन प्लेट्यू नदी का नाम है तो उसके लिए द लगेगा, किसी घाटी का नाम है द पाटलिपुत्र तो द लगेगा, कोई दर्रा है रोहतांग दर्रा तो हम द लगाएंगे, रेगिस्तान के लिए हम द लगाएंगे, जैसे थार है, जंगल है द सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक, और बे खाड़ी है तो बे ऑफ बंगाल, उसके नाम से पहले द लगेगा, सागर के नाम से पहले द लगेगा द अरेबियन सी, महासागर के नाम से पहले द लगेगा द इंडियन ओशन। और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, किसी एक द्वीप के लिए नहीं, किसी एक द्वीप के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन ग्रुप है तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे द अंडमान निकोबार, जल संधि है द पाक स्ट्रेट तो द लगेगा, कॉन्टिनेंट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तब हम द लगाएंगे वहां पे। ठीक है, ईटीसी। अब ग्राउंड वर्ड के लिए तो द लगता ही लगता है, तूफान के लिए द लगेगा, सुनामी के लिए द लगेगा, बाढ़ के लिए, सूखे के लिए, झरने के लिए, अकाल के लिए वगैरह, जो भूगोल से संबंधित हैं तो द लगाइए वहां पे। और मॉर्निंग से पहले द, इवनिंग से पहले, आफ्टरनून से पहले, और जो दिशाओं के नाम हैं उनसे पहले ये देखिए द आर्टिकल यूज किया है। लेकिन यहां एक बात है, ये देखो स्प्रिंग सीजन द लग रहा है, रेनी सीजन द लग रहा है, ऑटम सीजन द, और विंटर सीजन द, और समर सीजन द। ठीक, लेकिन अगर आपने केवल और केवल स्प्रिंग लिखा या ऑटम लिखा, अब रेनी के बाद तो सीजन लगता ही लगता है। ठीक है, ऑटम की बात करी आपने, आपने विंटर की बात करी, आपने समर की बात करी। अगर केवल ये वर्ड लिख रहे हो, आगे कोई नाउन नहीं लगा रहे हो, केवल ये वर्ड लिख रहे हो, तो इनके लिए कोई आर्टिकल यूज मत करना। ठीक है, तो इनके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। पर जैसे ही इनके साथ अगर आपने ये सीजन वर्ड लगा दिया, जैसे ही आपने सीजन वर्ड लगा दिया तब क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। फिर हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, फिर आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन वो अलग बात हो जाएगी, तब हम द आर्टिकल वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, और एक और चीज है यहाँ पर कि पर्वत की चोटी के लिए, यहाँ जैसे माउंटेन रेंजेस है तो इसके लिए तो हम द लगाएंगे, लेकिन जो नेम ऑफ पीक है, नेम ऑफ पीक, पर्वत की चोटी के लिए वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं करना आपको। ठीक है, क्योंकि वो किसी पर्सन के नाम पे होती है, इसलिए चाहे वो कितना ही फेमस पर्सन हो। हाँ, एक और बात, चाहे कितना ही फेमस पर्सन हो, वो अपने लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं करेगा, आई एम द अमिताभ बच्चन ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, चलिए 13th है, नो आर्टिकल इज यूज फॉर सनसेट, सनराइज, नाइट, नून, इनके लिए कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जब इन्हें विशेष बना दिया जाए, जैसे द नाइट ऑफ द क्राइम, तो स्पेसिफिक हो गया, तब हम द आर्टिकल वहां पर यूज करेंगे। अन्यथा सनसेट, सनराइज, नाइट, नून, इनके लिए कोई आर्टिकल यूज मत करिए। रूल नंबर 14 ये है कि नेम ऑफ, जहां पर हम इनके नाम लिखें
तो द लगता ही लगता है भाई, जहां इनके नाम आ जाए तो द लगाना है आपको। और जैसे पॉलिटिकल पार्टी है तो द बीजेपी, कांग्रेस, कुछ भी जो भी तो आपके माइंड में है तो आप द लगाइए। और यूनियन, उसके लिए द लगेगा, वेस्टर्न रेलवे लेबर यूनियन। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार है तो द लगेगा। एक एक एग्जांपल मैंने दिया है। हथियार के लिए हम द लगाएंगे, ठीक। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जैसे ताजमहल है तो द आर्टिकल यूज होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है तो द लगेगा ही लगेगा। डिपार्टमेंट है तो द लगेगा ही लगेगा। अभी जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन में बताया था, ये होली बुक्स हैं, पवित्र जो पुस्तकें हैं, चाहे वो बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहब हो, उनके लिए द लगेगा ही लगेगा। धर्म के लिए हम द लगाएंगे लगाएंगे। और खानदान के लिए भी द लगेगा, पूरा शर्मा खानदान, तो शर्मा फैमिली के लिए हम द यूज करेंगे। और हिस्टोरिकल इवेंट है जैसे बैटल ऑफ प्लासी है तो द लगेगा ही। इंडियन नेशनलिटी के लिए हम द लगाएंगे, लेकिन मैंने इसको व्हाइट में लिखा है, उसका रीजन देखें। और फेमस डेट के लिए तो हम द लगाते लगाते हैं, ठीक है। अब पहले तो नेशनलिटी की बात करते हैं। जैसे ही इज, यहां देखना, ही इज एन इंडियन। अब मैं यहां केवल एक भारतीय की बात कर रहा हूं, केवल एक की बात कर रहा हूं, तब तो मैं एन लगाऊंगा, ठीक है। इन जनरल, इन जनरल अगर हम वन का सेंस दें, वन सेंस, वन का सेंस दें, तब तो हम ए या एन आर्टिकल यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बट उसकी विशेषता बताऊं, जैसे डैश इंडियन ऑलवेज considers the guest as God, ये देखो। अब ये बात सारे हिंदुस्तान वासियों के लिए है तो मैं क्या लगाऊंगा, द लगाऊंगा। मतलब जो नेशनलिटी है, अगर उस नेशनलिटी में पूरे सारे राष्ट्र की बात हो, उसको रिप्रेजेंट करने वाली बात हो, तो जैसे हिंदुस्तान में भारतीय हर मेहमान को भगवान मानता है, ठीक है। तो मैंने द लगाया क्योंकि वो सबकी बात है। लेकिन किसी एक इंडियन की बात करें, एक अमेरिकन की बात करें, तो ए या एन जो साउंड है, कॉन्सोनेंट या वोवेल, उसके हिसाब से हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात एक और, यहां पर मैंने ये लिखा कि जो फेमस डेट होती है, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो हम द तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बात हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वगैरह वगैरह, जब ऐसे वर्ड अगर आए, मतलब इस तरह से टीएच वाले, चाहे एसटी वाले, चाहे एनडी वाले, चाहे टीएच वाले, ठीक है, जहां ये ऐड हो किसी भी संख्या में, यहां पर जो भी डिजिट आप लगाएं, तारीख वाली डिजिट लगाएं, तो द आर्टिकल जरूर लगाएं। जैसे ये देखिए, द 25th ऑफ मे, तो द लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इस तरह की डेट हो, अब चाहे वो फेमस हो चाहे नहीं हो, लेकिन जहां ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह की डिजिट आए, तो आपको द आर्टिकल यूज करना ही करना है, ठीक है। चलिए, तो ये दो बातें मुझे यहां पर बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक फिक्स्ड आर्टिकल है भाई, फिक्स्ड आर्टिकल है, मतलब इनके लिए तो ये आर्टिकल होंगे ही होंगे। जहां ए है तो वहां ए आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे ये सारे वर्ड्स आप ध्यान से देखें, तो अ लॉट ऑफ में ए लगेगा ही, अ ग्रेट डील ऑफ में ए लगेगा ही, अ गुड डील ऑफ में ए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ में यहाँ ए लग ही रहा है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ में ए, अ ग्रेट मैनी में, अ गुड मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इन अ हरी, इन अ डायलेमा, डायलेमा मतलब क्षेत्र, इन अ रेज गुस्सा, इन अ मोमेंट, नाउ अ डेज, मेक अ मिस्टेक, क्रिएट या मेक अ नॉइस, टेल अ लाई। लेकिन ये देखो, झूठ के लिए ए लग रहा है, लेकिन सच के लिए हमने द आर्टिकल यूज किया, ठीक है। मैं जरा सेल चेंज कर लेता हूं।
क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। दूसरे सेल डाल लेते हैं, तब तक आप स्क्रीन पे देखिए। यस, हेलो हेलो। तो जैसे अब यहाँ की जो बात कर रहा था मैं कि टेल अ लाई और ट्रूथ से पहले द लगता ही लगता है। मतलब ट्रूथ सच, सच्चाई है तो द लगेगा, झूठ के पैर नहीं होते, तो ए फॉर अनिश्चित, हाँ ए लगेगा। सच के साथ ए आता है, लेकिन वेग से पहले द लगता है, लेकिन सच वे एक साथ आ जाए तो सच की जीत होती है, तो वहां देखो ए लगा है। आर्मी से पहले एन है, वोवेल साउंड के कारण। अ गैंग ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ हर्ड ऑफ, ऐसे जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वहां ए आर्टिकल है। अ फ्लॉक ऑफ, बंच ऑफ, सीरीज ऑफ, चेन ऑफ, बैंड ऑफ, लीटर ऑफ, एंड ऑर्केस्ट्रा ऑफ, वगैरह वगैरह। और ये बात मैंने फर्स्ट उसमें स्लाइड पे बताई थी कि हैज, हैव, हैड हो या टेक हो तो आगे ए या एन आर्टिकल लगेगा, वो फिक्स है, चाहे आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्यों ना हो। ठीक है। अब यहाँ डैमेज से पहले, अब ये फिक्स है, यहाँ द आर्टिकल डैमेज से पहले द लगता है, रिमेन से पहले, एंड से पहले, स्टार्टिंग से पहले, बिगिनिंग से पहले। वर्ज का मतलब होता है किनारा, वर्ज और ब्रिंक दोनों का मतलब है किनारा। ठीक है, इनसे पहले द लगेगा ही लगेगा। सेम से पहले, होल से पहले, ओनली से पहले। हाँ, ये एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, द सेम, द होल, द ओनली, तो इनके बाद आगे नाउन होना चाहिए भाई, इन सब के बाद आगे नाउन होना चाहिए। प्लस केवल ओनली देख करके आपने द आर्टिकल मत लगा देना, आगे नाउन होना चाहिए। द ओनली बुक, द सेम बुक, द होल, कंडीशन वगैरह जो भी है, तो तब हम द आर्टिकल वहां पर यूज करेंगे। ठीक, मार्क से पहले द लगेगा। हाँ, फादर से पहले द और मदर से पहले, ये देखिए द। सर ऐसा क्यों, मैंने व्हाइट में क्यों लिखा है? जनरल वे में फादर मदर से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फादर, प्लीज हेल्प मी, तो कोई आर्टिकल यूज मत करना। द फादर रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, अब द आर्टिकल लगाना, तो सेंटेंस समझना। फादर हेल्प मी, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। द फादर रिफ्यूज्ड मी, अब द आर्टिकल यूज किया। तो जनरल वे में हम फादर मदर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हम, जनरल वे का मतलब है जैसे रोजमर्रा की बातें हों, लेकिन उनके बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो द आर्टिकल जरूर लगाएं। अंकल आंट के लिए ए और एन ऐसे लगाते ही हैं, फ्रेंड के लिए ए लगता ही है। ठीक है, अंकल आंट के लिए तो क्योंकि वोवल साउंड है तो एन लगेगा ही लगेगा। अब और एक और बात, जैसे अंकल आंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फादर मदर तो एक एक ही होते हैं, तो वो डेफिनेट टाइप हो गया तो द लगेगा ही। आप ऐसे नहीं कह सकते आई हैव अ फादर, मेरे एक पिताजी हैं। आई हैव फादर, भाई मेरे फादर हैं, ठीक है, उसमें ए, पर ऐसे तो कह सकते हैं आई हैव एन अंकल ऑफ माइन, तो वहां एक की बात है, लेकिन फादर मदर ऑलरेडी एक होते हैं, इसलिए उनके लिए तो द लगाना चाहिए। और गॉड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जहां देवताओं की बात हो वहां द आर्टिकल लगेगा। ऑड से पहले द, पीपल से पहले द, क्योंकि प्लूरल है। यहां जो सब्जेक्ट्स है इसका मतलब होता है प्रजा, और विषय भी होता है, तो द लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट से पहले, लास्ट से पहले द, उसी तरह से द फॉर्मर, द लेटर, द लेटर, द लगेगा ही लगेगा। तो फॉर्मर, लेटर, इनसे पहले भी हम द लगाते ही लगाते हैं।
द फर्स्ट, द लास्ट, इनसे पहले भी द लगता ही लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फिक्स हैं, आप इनको स्लो करके लिख सकते हैं। और यहां देखिए, जब मैंने बताया इससे पहले कि इन जगह पर तो आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन हैं, जो ऐसे भी फ्रेज हैं जो फिक्स हैं, उनके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे बाय पोस्ट है, कोई आर्टिकल नहीं। बाय चांस, बाय चेक, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन टाइम, इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, इन हैस्ट, इन। अब देखो यहां पर इन हैस्ट, हैस्ट का मतलब जल्दबाजी। ध्यान देना जो भी मैं कह रहा हूं, जल्दबाजी, ठीक है। लेकिन इन अ हरी, हरी का मतलब भी जल्दबाजी। अब यहां हरी आते ही ए लग गया, और वहां पीली आते ही हट गया, मतलब हैस्ट आते ही हट गया। इन क्राइसिस, इन डिफिकल्टी, इन डाउट, इन डेबिट वगैरह। तो इनके लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। हाँ, एक और बात, जहां पर एज हो और आगे नाउन आ जाए तो कोई आर्टिकल मत लगाइए। एज आ जाए और आगे नाउन हो तो उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज मत करिए, ठीक है। और एक और बात है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। भाई ये सब नोट करते जाना है, जो लिखवा रहा हूं ये सब नोट करते जाइए। इस स्ट्रक्चर को देखो आप। टू, एडजेक्टिव, और उसके बाद आर्टिकल, और उसके बाद नाउन। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। अब ये स्ट्रक्चर क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये टू एडवर्ब है, फिर एडजेक्टिव, और ये देखो आर्टिकल। तो टू हार्ड अ सम, तो ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये एडवर्ब हो गया। तो जहां पर ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, तो भाई यहां ये, और ये केवल टू की बात है, यहां सो की बात नहीं है, यहां सो की बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर TOO ही होना चाहिए, फिर एडजेक्टिव होना चाहिए, आगे नाउन होना चाहिए। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ ए या एन ही लगेगा, यहाँ द आर्टिकल भी नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखिए। एक नई चीज बता रहा हूं आपको, नहीं तो क्या है तो रूल में, बट रेयर ही किसी बुक के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नो आर्टिकल। अब भाई जहां आर्टिकल यूज होते हैं वो तो मैंने बता दिया, अब तो बातें वो आ रही है जहां आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। तो नो आर्टिकल इज यूज फॉर द नेम ऑफ सिटी, स्टेट और कंट्री, एक्सेप्ट, सिवाय, यूनाइटेड, यूनाइटेड, यूनाइटेड। जहां किसी कंट्री के नाम से पहले अगर यूनाइटेड वर्ड ऐड हो गया तो द लगेगा, ठीक है। लेकिन पंजाब से पहले इसको विशेष माना है, 5 नदियों का ऐसा स्टेट माना है, इसलिए द लगेगा। और रोम से पहले तो द इसलिए लगेगा क्योंकि कहावत भी है, और वो कहावत क्या है? वो कहावत ये है, द रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, ये कहावत है। तो यहाँ, और ये भाई मेरे जो लिटरेचर के वीडियोस हैं वो आप देखना, लिंक मैं डाल दूंगा उसमें। तो आप ये देखना कि रोम को बनने में कितने साल लग गए। लगभग अगर अपन अंदाजा लगाएं तो 300 साल लग गए रोम को बनने में। तो ये कहावत है, सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती। तो इसकी हिंदी यही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत टाइम चाहिए। तो यहां रोम से पहले हमने द आर्टिकल यूज किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाय टू द पॉइंट पढ़ाया मैंने, कोई ज्यादा और एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहां देखिए, नो आर्टिकल इज यूज फॉर द नेम ऑफ डिजीज, बीमारी के नाम से पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। किसी भी बीमारी के नाम से पहले, चाहे वो कितनी खतरनाक क्यों ना हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे एक फीवर है, गलत, मुझे एक कैंसर है, यूज, चाहे फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज ही क्यों ना हो। ये देखो, कार्डियो
वास्कुलर डिजीज, हृदय रक्त वाहिनी संबंधी बीमारी, उसके लिए भी ए या द आर्टिकल कुछ भी नहीं आएगा। मलेरिया है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जो एपिडेमिक है और पैंडेमिक है, महामारी और विश्वमारी, जो पूरे पैंडेमिक का मतलब जो पूरे विश्व में फैले, और एपिडेमिक का मतलब है एपी का मतलब होता है सेंटर, जो केवल एक गांव में, एक कस्बे में वहां फैले, तो हम वहां उनके लिए द लगाएंगे। तो स्वाइन फ्लू है, द लग रहा है। कोरोना है, द लग रहा है। प्लेग से पहले द, मीजल से पहले और मम्प से पहले। तो आप ग्रामर की बुक्स में देखें तो आपको ये नाम देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं के लिए ग्रामरिस्ट लोगों ने द आर्टिकल यूज किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड, हाँ यहां पर एक और बात, नो आर्टिकल इज यूज्ड फॉर मैन एज अ होल मैनकाइंड, मतलब जहां MAN मैन पूरी मानव जाति को संबोधित करें तो वहां कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। तो मैन इज मॉर्टल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैन पर्पसेस, गॉड डिस्पोजेस। लेकिन किसी एक आदमी की बात हो तो अ मैन इज स्विमिंग, अ मैन इज स्विमिंग इन द रिवर, तो यहां किसी एक आदमी की बात चल रही है, तब तो हम ए आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, और इसी के विशेषता बता दें तो द आर्टिकल। लेकिन जब पूरी मानव जाति की बात हो तो वहां पर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रूल नंबर 20, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भाई, भाववाचक संज्ञा के लिए तो कोई आर्टिकल आपको यूज करना ही नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के लिए कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। किसी गेम्स के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अ पेन, ये गलत है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जहां पर हैज, हैव, हैड हो, ठीक है, वहां पर तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्यों ना हो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्यों ना हो, आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना है, ए या एन आर्टिकल लगाना ही है नाउन के हिसाब से। और गेम्स से पहले तो कोई आर्टिकल लगाएंगे नहीं। हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि अ क्रिकेट हो चाहे द क्रिकेट हो, तो ये गलत है। तो क्रिकेट के किसी भी गेम के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। आई थिंक रूल्स आर एंडेड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आर्टिकल से संबंधित सारे रूल्स। तो भाई जहां जो टॉपिक में उसमें एक शॉट में दे सकता हूं उन्हें तो मैं दूंगा, और जहां टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसके लिए चाहे तो 2 पार्ट हम लोग कर लेंगे। तो 2 पार्ट के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम ऐसे देंगे, पर कोशिश ये रहेगी कि 1 शॉट में ही सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बने रहिए, देखते रहिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सजेशंस जरूर दीजिए। और जहां, हाँ एक चीज और है कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन जरूर करना, यू विल गेट आंसर, आपको आंसर जरूर दूंगा। तो सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।